आज मैं आप लोगों को गोडाउन वायरिंग का बारे में बताऊंगा। गोडाउन वायरिंग, WIRING। ये गोडाउन वायरिंग बेसिकली क्या है? गोडाउन क्या होता है? गोडाउन ऐसे होता है कि बड़ा बड़ा रूम होता है, लगातार कॉन्टिन्यूअस रूम होता है। यह कॉन्टिन्यूअस रूम में डिवीजन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक तो लंबा एरिया है जहां सामान रखा हुआ रहता है। अब सामान इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। तो क्या होता है हमारा गोडाउन में, सोचो कि इधर एक ठो लाइट है, फिर दूसरा लाइट इधर है, तीसरा लाइट इधर है। तो गोडाउन वायरिंग इस तरफ से किया जाता है कि जब मैं इधर काम करूंगा, ये सब बत्ती तो हमारा ज़रूरत नहीं है, वो बत्ती सब बुता हुआ रहेगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन होगा। अगर तीनों बत्ती जलेगा एक साथ स्विच मारने से, तब तो हमारा दिक्कत है ना। तो हमारा क्या होता है, हम जहाँ काम करेंगे उस जगह का सिर्फ बत्ती जलाएंगे और बाकी बत्ती बुता हुआ रहेगा। सोचो कि इस घर का दरवाजा इधर है, डोर। ये जो बड़ा लंबा गोडाउन है, इस गोडाउन का इधर दरवाजा है, ठीक है। तो मैं दरवाजा से घुसूंगा, घुस के पहले ये बत्ती को जलाऊंगा। अब इधर का काम अगर हो गया, फिर मैं इधर जाऊंगा, तब मैं और एक स्विच मार के इस बत्ती को बंद कर दूंगा, इस बत्ती को जलाऊंगा। फिर जब मैं इधर जाऊंगा, तब मैं ये सारे बत्ती बुझ जाएगा और ये बत्ती जलेगा। फिर जब मैं लौटूंगा, फिर ये बत्ती जलाएंगे, इसको बुता देंगे, फिर ये जलाएंगे, ये सबको बुता देंगे, और फिर सारे बत्ती बुता के मैं निकल आऊँगा, ठीक है। मैं आप लोगों को 2 वे स्विच कैसा होता है और अपना नॉर्मल स्विच कैसा होता है, वो हम आप लोग को प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ। ओके, 2 वे स्विच और नॉर्मल स्विच में क्या डिफरेंस है वो पहले आपको दिखा देते हैं। ओके, हमारा पास अभी 2 स्विच है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो स्विच है, इसमें 2 इंडिकेशन डॉट का मार्किंग किया हुआ है और इसमें कोई मार्किंग नहीं है। ये डॉट मार्किंग देख के आप समझ जाओगे कि ये 2 वे स्विच है और ये नॉर्मल स्विच है। अब इसका पीछे देखते हैं। नॉर्मल स्विच में सिर्फ 2 ही कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है, एक कनेक्शन इधर होता है, एक कनेक्शन इधर होता है। अब जब मैं स्विच ऑन करता हूँ, तब इधर से इधर कनेक्शन थ्रू हो जाता है, और जब मैं ऑफ़ करता हूँ तो इधर का इधर कनेक्शन कट जाता है। ये है नॉर्मल स्विच का फंक्शन। और 2 वे स्विच में क्या होता है, हमारा जो सप्लाई दिया जाता है बीच वाला में, और इधर से 2 पॉइंट निकल आ जाता है। अब क्या होता है, जब मैं स्विच को ऊपर प्रेस करता हूँ, ऊपर, तब क्या होता है, इस पॉइंट का साथ इस पॉइंट का कनेक्शन हो जाता है और सप्लाई इस पॉइंट का थ्रू जाता है। और जब मैं स्विच को इस तरफ कर देता हूँ, तब ये पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाता है और सप्लाई इस पॉइंट का थ्रू जाता है। तो एक्चुअली जब मैं इधर प्रेस करता हूँ तो ऊपर से सप्लाई जाता है, और जब मैं नीचे प्रेस करता हूँ तब नीचे से सप्लाई जाता है। ये है हमारा बेसिक 2 वे स्विच का फंक्शनिंग। तो मेरे को पहले सप्लाई देना है, तो सप्लाई देने से क्या होगा, तो इस गोडाउन का जो मैं सर्किट डायग्राम मैं इसका भीतर ही दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ बाउंड्री मिटा दे रहा हूँ। अभी 3 गो लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 3 गो लाइट है गोडाउन वायरिंग, 1 2, लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3, 3 ठो लाइट। अब मैं जब गोडाउन में घुसूंगा, पहले मैं एक तो नॉर्मल स्विच यूज़ करूंगा, ठीक है। नॉर्मल स्विच में ये फेज आएगा, ठीक है। अब
ये जो घर है, इस घर में ये स्विच हमारा रहेगा दरवाजा के पास। इसका बाद में और एक स्विच रहेगा जो ये लैंप का पास रहेगा, और एक स्विच ये होगा एक तो 2 वे स्विच। ये जो स्विच है, ये 2 वे स्विच में 3 ठो कनेक्टर, 3 ठो पॉइंट रहता है, एक तो बीच वाला, एक तो ऊपर वाला, एक तो नीचे वाला। अब ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है उसका साथ ये वाला बीच वाला कनेक्ट कर देंगे। फिर इधर भी हम और एक ठो दूसरा जो लैंप है उसका नज़दीक कहीं और एक 2 वे स्विच रखेंगे, और लास्ट लैंप का उधर मैं एक ठो नॉर्मल स्विच फिट दूंगा। अगर और एक्सटेंशन होगा तो इधर भी एक ठो 2 वे स्विच दे सकते हो, बाद में वो वाला में नॉर्मल स्विच देंगे, मगर हम इधर सिर्फ 3 लैंप से आपको सर्किट दिखा रहा हूँ। ओके, अब ये जो है फेज, ये फेज आके स्विच का नीचे आ गया। ये ऊपर वाला पॉइंट से दूसरा 2 वे स्विच का बीच वाला कनेक्ट कर दीजिए। अब इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है उसका साथ, सॉरी, इसका जो नीचे वाला पॉइंट है इसका साथ इसका बीच वाला कनेक्ट कर दीजिए। सो सप्लाई बीच में आ गया, और इसका जो नीचे वाला पॉइंट है उसका साथ ई वाला कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये ऊपर वाला जो पॉइंट है इधर से हम ले जाके पहला लैंप में दे दिया। दूसरा तीसरा जो स्विच है ये सब 2 वे स्विच है। ये है नॉर्मल स्विच, ये है 2 वे स्विच, ये भी है 2 वे स्विच, और ये है नॉर्मल स्विच। अब ये जो तीसरा स्विच है 2 वे स्विच, उससे हम दूसरा लैंप का कनेक्शन दे दिया, और ये जो लास्ट स्विच है उससे तीसरा। अब हमको न्यूट्रल लेना पड़ेगा, तो तीनों लैंप को हम ऊपर ले जाके न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया, कनेक्शन करके न्यूट्रल को बाहर ले आया। अब मैं इसका ऑपरेशन आपको समझाऊंगा, ये गोडाउन वायरिंग का फंक्शनिंग समझाऊंगा। अब क्या होता है, नॉर्मली पहले एक तो हम नॉर्मल स्विच यूज़ करते हैं, इसका बाद एक तो 2 वे स्विच यूज़ करते हैं, फिर उसका बाद और एक 2 वे स्विच, और इधर एक तो नॉर्मल स्विच, और ये तीनों स्विच से हमारा तीनों लैंप में सप्लाई जाता है। ठीक है, इस स्विच से इस लैंप पे सप्लाई जाता है, इस स्विच से इस लैंप पे, और इस स्विच के। अब नॉर्मली क्या रहता है, ये जो नॉर्मल 2 वे स्विच है ये हमारा ऊपर हुआ रहता है। ठीक है, अब ये स्विच हमारा दरवाजा के पास रहता है, तो जब मैं ये घर में गोडाउन में घुसूंगा तब मैं ये स्विच को जैसे ऑन करूंगा, सप्लाई ये पॉइंट से इधर आ गया। अब ये तो पहले से ऊपर में था, तो हमारा इधर से इधर सप्लाई जा गया, सब सर्किट कंप्लीट हो गया, और मेरा ये लैंप जल गया। तो मेरे ये स्विच ऑन करने से ही मेरा ये लैंप जल जाएगा। मैं इधर का काम पूरा निपटा लिया, फिर मेरे को आगे जाना है, तब मैं क्या करूँगा, ये स्विच को नीचे कर देंगे। जैसे ये नीचे कर देंगे, ये स्विच पहले से ही ऑन पोजीशन में, माने ऊपर पोजीशन में था, तब क्या होगा, सर्किट हमारा इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, और इधर से इधर जाके ये सर्किट कंप्लीट हो गया, और मेरा ये बत्ती जल गया और ये बत्ती बुझ गया। ठीक है, तो मैं जैसे इधर मैं नीचे किया तो ये वाला मेरा बत्ती जल गया, और इस बत्ती लाइट से मैं इधर से इधर चलाऊँगा, चला के इधर का काम मैं करूँगा। करके मैं क्या करूँगा, और ये जो लास्ट स्विच है, ये लास्ट स्विच हमारा ऑन ही रहता है, हमको ऑन ही रखना है। तो मैं क्या करूँगा, अब इधर का काम जैसे हो गया, ये स्विच को मैं नीचे कर दूँगा। नीचे जैसे कर दिया तो ये सर्किट ऑफ हो गया, और मेरा ये तो पहले से ही ऑन था, तो ये जैसे हम नीचे किया, लाइट इधर से करंट इधर से इधर आ गया, और ये लाइट जल गया। तो
तो मैं अभी ये पोर्शन इल्यूमिनेटेड हो गया, मैं इधर से इधर आके ये पोर्शन का काम करके फिर जब मैं लौटूंगा ये स्विच को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, मैं इधर आके ये स्विच को ऊपर कर देंगे। ये स्विच जैसे मैं ऊपर कर दिया, ये पोर्शन डिस्कनेक्टेड हो गया और ये लाइट बुझ गया, ये लाइट जल गया। अब ये लाइट मेरा कुछ काम है तो इधर करूँगा, नहीं तो सीधा मैं इसको ऊपर छोड़ के इधर आ जाऊँगा। इधर आके क्या होगा, मेरा ये तो नीचे था, अब ये मैं जैसे ऊपर किया ये वाला डिस्कनेक्टेड हो गया और ये वाला मेरा लैंप बुझ गया और ये लाइट जल गया। तो ये पोर्शन इल्यूमिनेटेड हो गया। मैं ये पोर्शन का काम किया, काम करके इसको और नहीं कुछ करेंगे, फिर हम बाहर आएंगे, बाहर आके जो मेरा जो नॉर्मल स्विच है उसको ऑफ कर देंगे तो पूरा सर्किट मेरा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। इसी तरह मैं गो डाउन वायरिंग कर सकता हूँ और एनर्जी सेव कर सकता हूँ। जहाँ मेरा ज़रूरत है वो बत्ती को हम जला देंगे और जहाँ हमारा ज़रूरत नहीं है वो बत्ती बंद रहेगा। ओके, तो मैं अभी ये सारे चीज़ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। थैंक यू। हाँ, अब मैं गो डाउन वायरिंग का जो ऑपरेशन वो आपको सिखाऊंगा। तो मेरा पास क्या है, पहले एक नॉर्मल स्विच है, उसका बाद एक 2 वे स्विच है, उसका बाद और एक 2 वे स्विच है और लास्टली हमारा पास और एक नॉर्मल स्विच है। अब मेरा पास 3 लैंप है। नाउ सपोज मैं इस गेट से घुसूँगा, इस गेट से जब घुसूँगा तब मैं इस स्विच को जैसे मैं ऑन करूँगा तो मेरा फर्स्ट लैंप जल जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा सेकेंड 2 वे स्विच है वो जो फर्स्ट स्विच 2 वे स्विच है वो ऊपर पोजीशन में है। तो मैं जैसे इसको ऑन करूँगा तो मेरा फर्स्ट लैंप जल जाएगा। मेरा फर्स्ट लैंप जल गया, बाकी लैंप नहीं जल रहा है। अब क्या होगा, जब मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा तब मैं ये 2 वे स्विच को नीचे कर दूँगा। नीचे करने से क्या होगा, मेरा अगला जो लैंप है उस तक सप्लाई चला जाएगा। मेरा अगला लैंप पे सप्लाई चला गया, अगला लैंप में सप्लाई चला गया। फिर मैं और थोड़ा आगे जाता हूँ तो मैं दूसरा जो 2 वे स्विच है उसको मैं प्रेस करूँगा तो वो वाला तीसरा लैंप जल जाएगा। तो हो गया मेरा आगे सब लैंप बुझ गया और मेरा तीसरा लैंप जल गया। अब सपोज़ मैं इधर से ही पीछे लौटना चाहता हूँ तो मैं फिर इधर आके ये स्विच को मैं सिर्फ इधर आके ये स्विच को चेंज कर दूंगा, फिर आगे वाला जल जाएगा। फिर मैं ये स्विच को चेंज करूंगा, फर्स्ट जल जाएगा और मैं इधर से निकल गया। अब ऐसा कंडीशन हो सकता है कि ये गोडाउन में इधर से भी एक तो गेट है घुसने का और उधर से निकलने का गेट है, तब मेरा ये जो चौथा नॉर्मल स्विच है वो काम आएगा। तब क्या करेंगे, मैं ये पहला स्विच ऑन करूँगा, मेरा फर्स्ट जो लैंप है वो जल गया। फिर मैं सेकेंड जो 2 वे स्विच है उसको नीचे कर दूंगा, मेरा दूसरा लैंप जल गया। मैं और आगे गया और वो जो दूसरा 2 वे स्विच है उसको नीचे कर दिया, मेरा तीसरा लैंप जल गया। अब मैं इधर काम करके मैं दूसरा गेट से निकल जाना चाहता हूँ, तब क्या करूँगा, मैं जो लास्ट स्विच है नॉर्मल स्विच उसको प्रेस कर दूँगा तो मेरा पूरा सर्किट देखो ऑफ हो गया। अब सपोज मैं इस गेट से घुस रहा हूँ, तब क्या करेंगे, मैं इस स्विच को दबाऊंगा तो मेरा ये लाइट जल गया। फिर मैं क्या करूँगा, थोड़ा आगे आके इस स्विच को प्रेस करूँगा, दूसरा लाइट जल गया। फिर आगे आके ये स्विच मैं प्रेस किया तो मेरा ये लैंप जल गया। फिर मैं इधर से निकल जाना चाहता हूँ, तब मैं फाइनल जो स्विच है उसको प्रेस करेंगे तो देखो मेरा सारे लाइट्स बुझ गया। तो इससे मैं क्या एनर्जी सेव कर सकता हूँ, जहाँ मेरा काम है वही लाइट जलेगा और बाकी लाइट नहीं जलेगा। तो मैं पूरा आपका एक बार बोर्ड फिर से दिखा दे रहा हूँ आप लोग को।